नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईसाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख मेले उनका अध्ययन करेंगे और इन मेलों से कहां-कहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं के ऊपर आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्लास को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास के अंत में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, जब भी आर्ट कल्चर की बात आती है तो ये एक प्रमुख टॉपिक होता है और लगभग एक दो क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेला जिसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं वो है परबतसर का मेला। परबतसर जो शहर है वो वैसे नागौर जिले में पड़ता है और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है वीर तेजाजी के नाम से। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नाम से एक मेला लगता है और ये मेला जो है वो पशु मेला है, तो विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार का एक मेला जो तेजाजी की निर्वाण स्थली है, जहाँ पर तेजाजी को सर्प ने डस लिया था, वो जो जगह है वो अजमेर जिले के सुरसरा में है, किशनगढ़ उपखंड के सुरसरा गांव में। वहां पर भी एक तेजाजी का बहुत बड़ा मेला लगता है। वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, तिथि भी इसकी पूछी जा सकती है। तो ये जो मेला है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो परबतसर में लगता है, ये एक पशु मेला है। और ये परबतसर, जैसा मैंने आपको बताया, नागौर जिले के परबतसर में लोक देवता तेजाजी की स्मृति में ये लगता है। और कब से कब लगता है इसकी तिथि भी पूछी जाती है और ये तिथियां जो है वो हमारे जो अ, हिंदी महीने हैं जिसको हम कह सकते हैं, या हिंदू धर्म के अनुसार जिनको चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, इन महीनों के हिसाब से इनको पूछा जाता है। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल दशमी को ये मेला, इसका आयोजन होता है। तो इसका आयोजन की बात होगी, कहाँ पर है इसकी बात होगी। परबतसर में तेजाजी महाराज का एक अच्छा मंदिर भी है, को भी ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पर खूब लोग जाते हैं वो दो जगह काफी फेमस है। एक सुरसुरा जो तेजाजी की निर्वाण स्थली है, इसके अलावा एक जो नागौर में खरनाल है जो तेजाजी का गांव माना जाता है। और क्या खास बात है, यहाँ पर जाट समुदाय बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जाट समुदाय इनको अपना आराध्य मानता है। यह मेला आय व आमदनी की दृष्टि से, आय व आमदनी एक ही प्रकार की बात है, आय की दृष्टि से और आमदनी की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भरता है। हालांकि आजकल तो ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता, क्योंकि एक समय में जब, अब से कुछ साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक, जब राजस्थान में, और न केवल राजस्थान में जबकि पूरे भारत में, जब पशुओं से मतलब बैलों से खेती होती थी, बैलों से खेतों की जुताई होती थी, बुआई का काम होता था, तो उस समय बैलों की खरीद फरोख्त के लिए ये मेला काफी प्रसिद्ध हुआ करता था और बहुत बड़े पैमाने पर लगता था। लेकिन वर्तमान समय में ये जो मेला है वो उतनी संख्या में यहाँ पर पशु नहीं आते, जिसका कारण मैंने आपके बता दिया, क्योंकि मशीनीकरण हो गया पूरा सिस्टम, तो मशीनों से खेती की जाने लगी है। तो लेकिन फिर भी हम ध्यान में रखेंगे, आय और आमदनी की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ से सवाल पहले भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। पहले बात आई तो पहले ये मेला पनेर, जो कि अजमेर जिले में है, ये गांव, यहाँ पर बढ़ता था। बाद में ये मेला परबतसर में स्थानांतरित हो गया। पनेर जो जगह है वो तेजाजी का ससुराल हुआ करता था, जो कि अजमेर जिले में है। इसके अलावा अजमेर जिले में एक और जगह है, एक त्योद, एक छोटा सा गांव है जो सुरसुरा के पास में है। यहाँ पर तेजाजी का ननियाल था, इसलिए वो एक प्रसिद्ध जगह है। तेजाजी के जन्मस्थल, उनके जीवन परिचय से इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और एक प्रमुख मेला है जिसका नाम है शीतला अष्टमी का मेला। अष्टमी के दिन आयोजित होता है, तो तिथि तो आपको यहाँ से याद ही हो जाएगी। जयपुर जिले में तहसील कौन सी है? चाकसू, तो चाकसू के नाम से भी आ सकता है। जिले की अगर बात हो तो जयपुर जिला सील की डूंगरी गांव में, ये ध्यान में रखना, सील की डूंगरी गांव है चाकसू तहसील में। यहाँ पर चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। महीना चैत्र, जो कि हिंदी महीनों के हिसाब से पहला महीना होता है, और वैसे ये लगभग अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मार्च के महीने में, फरवरी मार्च का होता है, लेकिन लगभग मार्च के महीना, मार्च का महीना और चैत्र का जो महीना है, लगभग ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो चैत्र महीने की कृष्ण, यानी कि जो अंधेरा पखवाड़ा है, उसकी
कृष्ण पक्ष का मतलब ये होता है सप्तमी अष्टमी को ये शीतला माता का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। तो तिथि के हिसाब से आपको ये याद रखना है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि शीतला माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो जो जयपुर के शासक हैं माधो सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे हुए अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों के साथ में इस मेले में आते हैं, इसलिए इसे बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस मेले से पहले सवाल पूछे जा चुके हैं इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, लेकिन इस बात को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दूर दूर से लोग, पुरानी परंपरा रही है, जब इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने ज़्यादा यातायात के साधन नहीं थे, उस समय लोग बैलगाड़ियों को एकदम सजा करके, और वैसे भी हम मेले में अगर जाते हैं तो सज के जाते हैं, रंगीन कपड़े पहन करके जाते हैं, तो उसके नाम से ही बैलगाड़ियों से जाते हैं लोग, इसलिए काफ़ी फेमस है। तो बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ध्यान में रखना इसको। शीतला माता बच्चों की संरक्षिता इनको माना जाता है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी संरक्षक के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनके उपनाम से। ऐसे मान्यता है कि चेचक का प्रकोप, चेचक कई बार ये फैलता है, कई जगह पर हम देखते हैं, और इसमें हमारे चेहरे पर छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम चेचक कहते हैं। और इसको एक ग्रामीण भाषा में, राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं कि माताजी निकलना, ठीक है, वही चेचक रोग होता है। उनका संबंध इन्हीं शीतला माता से माना जाता है कि प्रकोप। तो ऐसा माना जाता है कि जो चेचक रोग होता है, ये चेचक का जो प्रकोप है वो शीतला माता के नाराज होने के कारण, यानी कि इनकी रुष्टता के कारण ही होता है। इस माता की मूर्ति, यानी कि ये जो माता जी, इनकी मूर्ति खंडित होती है, वो भी ध्यान में रखना है। वह कुमार जाति के लोग इनके पुजारी होते हैं। तो यहाँ से हम कुमार जो जाति है इनको भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शीतला माता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन में इनका मेला कहाँ पर बढ़ता है इसके बारे में दिया जाए, कब बढ़ता है तिथि दी जाए, ठीक है, बच्चों की संरक्षिका के नाम से यहाँ से कोई प्रश्न इसमें से पूछा जाए, ठीक है, बैलगाड़ी के मेले के नाम से जाना जाता है, यहाँ से अगर एक कथन बनाया जाए और नीचे प्रश्न दिया जाए कि अपने उत्तर का कथन इन कथनों से चयन कीजिए, या उपरोक्त कथनों में से चयन कीजिए, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इनकी जो मूर्ति है वो खंडित प्रतिमा होती है, इसके अलावा कुमार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, तो इनके पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं। गाँव में जहाँ पर भी ये अधिकतर जहाँ पर मेला होता है, तो जहाँ कुमार जाति के लोग रहते हैं उस जगह पर या उसके आसपास या उनकी पूजा करने वाले वही लोग होते हैं। पूजा के एक दिन पहले इसमें जो भी पकवान बनाने होते हैं, जो भी भोजन बनाया जाता है वो बनाया जाता है, और दूसरे दिन उस भोजन को खाया जाता है, बासी भोजन खाया जाता है। कुछ लोग इसलिए इसको बासुड़ा के नाम से, कुछ जगह पर इसी को बासुड़ा के नाम से भी जानते हैं। सप्तमी को भोजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। अष्टमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता के भोग लगाया जाता है, और उसके बाद में उस दिन पूरे दिन कुछ भी गर्म खाना घर में नहीं बनता है, और एक दिन पहले बनाया हुआ खाना ही खाया जाता है, इसलिए इसको बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस मेले में से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे से आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला कौन सा मेला है? खाटू श्याम जी का मेला, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। यह मेला सीकर जिले में लगता है। जिले का अगर नाम की बात पूछी जाए तो सीकर जिले में आयोजित होता है। और कब होता है? तो फाल्गुन महीने में, फाल्गुन शुक्ल यानी कि शुक्ल पक्ष में, जब चंद्रमा दिखाई देता है उस पक्ष में, फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी, या हम कह सकते हैं कि 11 व 12 को इस मेले का आयोजन होता है। तो खाटू श्याम जी के मेले को सीकर जिला और फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को इस मेले का आयोजन होता है। अगला मेला यहीं पर हम देख लेते हैं, सीकर जिले से इनका इस मेले का भी संबंध है। जीर्ण माता का मेला, यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि ये मेला सीकर जिले के रेवासा गांव में लगता है। ठीक है, तो इस रेवासा गांव को इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। रेवासा में हर्ष की पहाड़ियों पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, यहाँ पर ये मेला लगता है। यहाँ वर्ष में 2 बार, कब कब लगता है, कौन कौन से महीने में? तो एक तो चैत्र के महीने में, और दूसरा होता है आश्विन महीने में। चैत्र का महीना जिसको मारवाड़ी भाषा में चैत का महीना बोलते हैं, और आश्विन का महीना जिसको हम आसोज बोलते हैं, जब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है एक बार फिर से, ठीक है, जिसको आसोज की गर्मी भी बोलते हैं, और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से उसको अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आश्विन के बाद में लगभग इसमें खरीफ की फसलें पक जाती है और उनको काटने का समय आता है।
अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, मौसम साफ हो जाता है, बादल हट जाते हैं, ठीक है, तेज धूप दिखाई देती है और उसी के कारण फसलें पक करके तैयार हो जाती है। खरीफ की फसलों के बारे में तो आसोज की गर्मी या इसको अक्टूबर हीट के नाम से इस समय ज्योग्राफी में इसको पढ़ा जाता है। तो इस समय 2 बार, चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में, नवरात्र में ये इस मेले का आयोजन होता है तो जीर्ण माता के मेले का, इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला मेला भृत्यरी का मेला। इनका संबंध कहां से है? तो लोक आस्था का केंद्र भृत्यरी अलवर से लगभग, तो अलवर जिले से इनका संबंध है। जिले का नाम याद रखेंगे, अलवर जिले से, अलवर जो हेडक्वार्टर है वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की सुरम्य घाटियों के बीच में स्थित है। यह उज्जैन के राजा भर्तृहरि की तपस्या स्थल है। जो राजा भर्तृहरि हुआ करते थे उज्जैन के, उन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी, इसलिए उसी तपोस्थली पर इस मेले का आयोजन हर वर्ष में 2 बार, कब कब लगता है? तो एक तो बैसाख के महीने में, ठीक है, चैत्र के बाद में दूसरा महीना होता है बैसाख, बैसाख के महीने में इसका आयोजन होता है, और दूसरा भाद्रपद महीने में शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और काफी सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, इसलिए इस मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो संख्या की दृष्टि से लक्खी मेला, भर्तृहरि का मेला। कालबेलिया नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। कालबेलिया जो नृत्य है उसका यहाँ पर आयोजन होता है, इसी नाम से इस मेले को, ठीक है, जाना जाता है। इस मेले का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, तो इसको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेला है जिसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और वो है पुष्कर का मेला। जिला आप सब लोग जानते हैं, अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिले से, अजमेर जो हेडक्वार्टर है उसको जब हम पार करते हैं अरावली की पहाड़ियों से, जिसको पुष्कर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, आना सागर चौपाटी से बिल्कुल सामने देखने पर ये दिखता है। नागपाड़ को पार करने के बाद में ये मेले, नागपाड़ को पार करने के बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो पुष्कर एक छोटा सा शहर या कस्बा हम कह सकते हैं, यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है? तो कार्तिक महीने में, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, एकादशी से प्रारंभ होता है, पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। तो लगभग 5 दिन इस मेले का आयोजन होता है। पुष्कर में विशाल ये मेला लगता है, और दोनों दृष्टि से, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, यानी कि पशुओं की दृष्टि से भी, और इसके अलावा जो काफी दूर दूर से लोग आते हैं, ना केवल राजस्थान से, यानी कि राजस्थान के सभी जिलों से तो लोग आते हैं, इसके अलावा देश के भी कई भागों से यहाँ पर लोग आते हैं, और इसके साथ में विदेशों से भी काफी लोग इस मेले में आते हैं। तो ये मेला बहुत प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी लोग यहाँ पर आते हैं, वैसे भी पुष्कर जब जाते हैं तो पुष्कर सरोवर में नहाने का एक अलग धार्मिक महत्व है, लेकिन इस मेले के समय आकर के और उस पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाना एक पवित्र रूप से देखा जाता है। तो ये मेला धार्मिक दृष्टि के साथ साथ इस मेले का पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्व है, जो मैंने आपको बता दिया। राजस्थान से, अन्य राज्यों से और विदेशों से यहाँ पर काफी पर्यटक आते हैं, तो इसका काफी महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से भी है। इस मेले में विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, जो बात मैंने आपको बता दी। और पर्यटन विभाग के द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हर साल यहाँ पर किया जाता है। अधिकारियों की ड्यूटी लगती है और वो अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर, अलग अलग प्रतियोगिताएं, और इसके अलावा बहुत ही बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन इस मेले में किया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। इसी कारण कार्तिक माह में पुष्कर में विशाल मेले का आयोजन लगता है। तो इस कार्तिक महीने में इस मेले के लगने के पीछे एक कहानी है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक आयोजन करवाया, एक यज्ञ का आयोजन इन्होंने करवाया, और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, और इसी कारण इसी समय ये मेला लगता है या इस मेले का आयोजन होता है। तो कार्तिक माह को आप ध्यान में रखेंगे। और तिथि को तो एकादशी से पूर्णिमा, 11 से पूर्णिमा तक या पूनम तक इस मेले का लगभग 5 दिन आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मेले में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों से भी लोग आते हैं। पुष्कर सरोवर में वैसे तो वर्ष के सभी दिनों स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है, ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई कि वैसे तो जब भी लोग वहां पर जाते हैं तो उस सरोवर में डुबकी लगाते हैं लोग, काफी महत्व है, ठीक है। अपने पाप को धोने के लिए जाते हैं, तो जिन्होंने अपने पाप नहीं धोए हैं वो जरूर जाएं एक बार, ठीक है। और इसके अलावा इस मेले के समय, इस समय
या किसी महत्वपूर्ण तिथि के दिन अगर मान लीजिए नहाने का, तो इसका बड़ा महत्व समझा जाता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। मगर कार्तिक माह में स्नान का विशेष महत्व होने के कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। आपने सुना होगा यहाँ हमारे आसपास के गांव में महिलाएं जो है वो कार्तिक स्नान करती है, ठीक है। इस मेले से पहले काफी दिनों तक, लगभग वो 10, 12, 15 दिन का कार्यक्रम होता है। सुबह सुबह उठती है क्योंकि इसमें ठंडक शुरू हो जाती है कार्तिक महीने के आसपास, और दीपावली के बाद में इस मेले का आयोजन होता है। हमारे यहाँ पर दीपावली के आसपास हम पढ़ते हैं गुलाबी ठंडक शुरू हो जाती है। गुलाबी ठंडक का मतलब हल्की हल्की ठंडक की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उस समय भी महिलाएं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनमें इतनी धार्मिक आस्था होती है कि सुबह उठती है और ठंडे पानी से नहाती है, और अंतिम जो स्नान है वो यहाँ पर इसी पुष्कर सरोवर में जाकर के स्नान करने के बाद में उनका जो स्नान है कार्तिक स्नान वो पूरा समझा जाता है। तो ये चीज भी हमारे यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा मेला है, इसी के बारे में थोड़ी सी और बातें हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नर नारी बालक, गेरुआ वस्त्र पहने, भस्म लगाए साधु सन्यासी, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजे हुए विदेशी पर्यटक आते हैं, वो भी राजस्थान की संस्कृति में बिल्कुल रंग जाते हैं, और वो भी राजस्थान जैसे पहनावा पहन करके और इस मेले का बड़ा आनंद उठाते हैं। इसके साथ में क्या होता है, तो विदेशी पर्यटक आते हैं, राजस्थान की लोक संस्कृति का नयनाभिराम दृश्य, जो नयनों को बहुत ही अच्छा लगता है, इस प्रकार के दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पुष्कर मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। बिल्कुल संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि यहीं पर पास में ही अजमेर शहर में ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है, उर्स का मतलब भी मेला ही होता है, उसमें भी काफी संख्या में लोग आते हैं। तो उन्हीं के इक्विवेलेंट ये मेला भी है। तो संख्या की दृष्टि से संभवतः, अब गिनने के लिए तो कोई बैठा नहीं है कि हम हर मेले में संख्या गिन लें, लेकिन फिर भी अगर हम अनुमान लगाएं तो राजस्थान के दो बड़े मेले है ना, एक ख्वाजा साहब का उर्स और दूसरा जो पुष्कर मेला है, वो संख्या की दृष्टि से काफी बड़े मेले हैं। इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको पहले बात बताई भरतरी के मेले के बारे में भी हमने बताई, जो अलवर के पास में लगता है 35 किलोमीटर दूर अलवर से, वो भी लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मेले में कम से कम 1 लाख लोगों के सम्मिलित होते हैं, 1 लाख ही नहीं, कई लाखों की संख्या में होते हैं। यह मेला ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ना केवल ऊँट, बल्कि ऊँट भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं। पहले जब बैलों से खेती होती थी तो बैल भी आते थे, ठीक है। तो हालांकि इस मेले में तो अभी भी पशु काफी संख्या में आते हैं, और विशेष रूप से ऊँट और घोड़े ये आज भी काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग बस अपने जो पशु पालते हैं, ठीक है, और जो उनकी अच्छी सार संभाल करते हैं, तो बस वो केवल उस मेले में दिखाने के लिए, अपने पशुओं को दिखाने के लिए ही यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो उनके लिए प्रसिद्ध है। मेले में बीकानेर व जैसलमेरी ऊँट, नागौरी और हरियाणा के बैलों की जोड़ियाँ, ठीक है, क्योंकि चूंकि 2 बैल जोड़ करके और खेती की जाती थी, पहले हल चलाया जाता था या बैलगाड़ी चलाई जाती थी, तो बैलों की जोड़ी उनको बोलते थे। घोड़े आदि क्रय विक्रय के लिए यहाँ पर आते हैं। मेले में गोरबंद मालाएं, हाथी दांत का सामान, झूले, रकाब, काटिया, पीतल के बर्तन, छपे हुए राजधानी कपड़े आदि विक्रय के लिए आते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में भोपा, भगत, भाट जातियां और बहुत सारे लोग वीर गाथाओं का गायन यहाँ पर करते हैं। तो मेले में काफी खरीदारी भी होती है, और मेलों का आयोजन भी पुराने समय में इसलिए किया जाता था क्योंकि पहले जब काफी सारे लोग गाँव में रहते थे, तो चूंकि वो शहर इतने बड़े नहीं हुआ करते थे, आमतौर पर लोग शहरों में जाया नहीं करते थे, तो उन मेलों का आयोजन आसपास के गाँव में, बड़े गाँव में होता था, जहाँ पर बहुत सारी हाट या बहुत सारी बाजार, बहुत सारी दुकानें वहां पर लगती थी, और लोगों को साल भर के लिए जो भी सामान खरीदना है वो इन मेलों से लोग खरीद लिया करते थे। और वही परंपराएं आज भी हमारे राजस्थान में चल रही हैं, और हम ऐसा चाहते हैं कि इस प्रकार की परंपराएं जीवित रहे, ठीक है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, ठीक है, वो उनको हम विरासत के रूप में दे सकें, और हमारी जो आगामी पीढ़ियां हैं वो हमारी संस्कृति के साथ में जुड़ी रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख मेला करणी माता का मेला। काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। करणी माता का नाम आते ही बीकानेर, देशनोक, चूहे वाली माता जी, सफेद चूहा, काबा, ये बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। बीकानेर की नोखा तहसील में, जिला बीकानेर, तहसील का नाम नोखा, यहाँ पर जगह का नाम कौन सा है, देशनोक। देशनोक गांव में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की अधिष्ठात्री देवी करणी माता, ठीक है। तो बीकानेर के जो राठौड़ थे उनकी हम कह सकते हैं कि कुल देवी थी ये। इनका मंदिर यहाँ पर स्थित है।
चूहे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में जब जाते हैं तो बहुत सारे चूहे आपको इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे, तो इनके नाम से विख्यात है। मंदिर में चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए, बिना किसी डर के वहां पर इधर उधर विचरण करते रहते हैं। यहाँ चूहों का विशेष महात्म्य है, विशेष महत्व है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में, चैत्र में जो नवरात्र आते हैं उसमें, और आश्विन नवरात्र में, 2 बार हमारे यहाँ पर नवरात्र आते हैं। इन दोनों नवरात्र में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। दोनों नवरात्र में इन मेलों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा विदेशी पर्यटक भी बहुत संख्या में पहुंचते हैं, और इस अच्छे खासे मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। काफी सारे प्रश्न इस मेले से पूछे गए हैं पहले भी, और आगे भी पूछे जाने। विशेष रूप से चूहों वाली माता या चूहों वाला मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है, तो जगह का नाम देशनोक, ठीक है, बीकानेर, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतिहास में अगर आप देखो तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की, ठीक है, कुल देवी के नाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी का मेला, ये एक और प्रसिद्ध मेला कहाँ पर है, तो बारां जिले में। बारां जिले की कौन सी तहसील, तो शाहबाद। यहाँ पर इसमें जगह कौन सी, गांव कौन सा, तो गांव का नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा गांव के निकट सीतामढ़ी में वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है। और किंवदंती के अनुसार, यानी कि जो कहानियां चलती है उनके अनुसार, सीतामढ़ी वह स्थान है जहां पर सीता के चरित्र पर नगरवासियों के द्वारा शक करने पर लक्ष्मण सीता को छोड़कर गए थे। भगवान राम जब वापस अयोध्या आए थे तो उनके ऊपर जब लोगों ने आक्षेप लगाए विभिन्न प्रकार के, तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी माता सीता को यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, इसलिए ये जो जगह है वो सीतामढ़ी के नाम से जानी जाती है। तो लक्ष्मण जी को यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, इस प्रकार की कहानी है। यहाँ स्थित 3 कुंड कौन कौन से, यहाँ 3 कुंडों में, जिसमें सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड में स्नान करना गंगा स्नान के समकक्ष समझा जाता है। इतना पवित्र इस स्थान को माना जाता है, जो कि बारां जिले में शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। 3 जगह पर स्नान करने के बाद में इसको गंगा स्नान के बराबर समझा जाता है। तो ये एक और जगह है जहां पर स्नान का अपना अलग महत्व है, जैसा अभी हमने पुष्कर सरोवर के बारे में बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले मेले को देखते हैं, और वो है तिलवाड़ा का मेला। छोटी वे की मात्रा आएगी इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखें, हिंदी के हिसाब से भी थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है। तिलवाड़ा का मेला कहाँ पर है, तो ये बाड़मेर जिले में है। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी की स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। प्रश्न पहले पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की स्मृति में चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत के महीने में, कृष्ण पक्ष में, ठीक है, और एकादशी से, ठीक है, यानी कि 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। या हम कह सकते हैं कि इस पशु मेले का आयोजन होता है। पशु मेला है ये। राज्य के कई क्षेत्रों से व्यापारी यहाँ पर पशुओं के क्रय विक्रय के लिए आते हैं। पशु मेले में राठी, थारपारकर, कांकरेज, मालानी नस्ल की, ये सारी गायों की नस्लें हैं। राठी, थारपारकर, कांकरेज और मालानी, ये गायों की नस्लें हैं। और इन गायों की नस्ल की बिक्री के लिए, गायें और बैल, इनकी बिक्री के लिए मेला काफी प्रसिद्ध है। बाड़मेर में है, जगह का नाम तिलवाड़ा है, ठीक है। और अगर आपको तिथि याद रखनी हो तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने राजस्थान में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर बात की, इनके बारे में डिटेल में जाना। क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।